आज अपन जानेंगे किसके बारे में? सेहत के बारे में, क्योंकि पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारण क्या है? हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले 3 कारण हैं, जिनको हम त्रिदोष कहते हैं: वात, पित्त और कफ। इन तीनों का जब बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे शरीर में रोग आता है, और जब ये संतुलित होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। हमारे शरीर में अगर वात बिगड़ जाए तो 80 प्रकार के रोग आते हैं। इन रोगों में सबसे प्रमुख रोग है दर्द। चाहे बदन में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, कि जितने भी प्रकार के जो दर्द हैं सब काय में आते हैं? वात रोग में। और जब हमारा पित्त बिगड़ता है तो क्या होता है? पेट में दाह होती है, जलन होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, ब्लड इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है। ये 40 प्रकार के रोग होते हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं। और कफ बिगड़ जाने से हमारे शरीर में 20 प्रकार के रोग आते हैं। उसमें से प्रमुख है मोटापा। अगर मोटापा हमारे शरीर में आ गया तो 20 प्रकार के रोग स्वतः ही हमारे शरीर में आ जाएंगे। तो इन त्रिदोषों का संतुलन करने की जो सबसे प्राचीन और सबसे अच्छी विधि है वो प्राणायाम। अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो त्रिदोषों का नाश होता है। हाँ, तीनों से ही त्रिदोषों का नाश होता है। और कुछ आयुर्वेदिक नियम है, अगर हम आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाते हैं तब भी हमारे त्रिदोषों का नाश होता है। उस पद्धति में क्या है कि खाना खाने के बाद तुरंत हम पानी ना पिएं। अगर खाना खाने के बाद हम तुरंत पानी पीते हैं तो हमारा पेट जो है वो जठर अग्नि है, वो शांत हो जाती है। तो जो खाना है, जो भोजन है, वो पचता नहीं है। जब वो पचता नहीं है तो वो क्या करता है? वो सड़ता है। और जब सड़ता है तो शरीर में क्या करता है उत्पन्न? वो रोग उत्पन्न करता है, विष बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि खाने के बाद तुरंत पानी विष के समान कार्य करता है। आप देखो कि मनुष्यों को छोड़ो, ये पशु पक्षी है ना, ये नेचर के साथ जीते हैं। आप देखना, जो चिड़िया होगी ना, वो घूट घूट करके पानी पिएगी, एक ड्रॉप लेगी और पिएगी। इसलिए चिड़िया को कभी ओवरवेट मत देखना तुम। वो कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती, उसका कभी वजन भी नहीं बढ़ता, ना उसको दांतों की समस्या होती है, ना उसको गैस बनती है, ना उसको एसिडिटी बनती है। क्योंकि वो क्या कर रही है? एक एक बूंद का मतलब समझते हो क्या होता है? 1 मिनट के अंदर हमारी बॉडी में 0.5 मिलीग्राम लार बनती है, और वो लार होती है अमृत। जब 1 मिनट के अंदर वो एक घूंट पानी पीती है तो लार के साथ मिक्स होकर वो उसके पेट में जाती है। तो पेट में क्या होता है? अम्ल। और लार में क्या होता है? क्षार। जब क्षार अम्ल के पास जाता है तो अम्ल को क्या कर देता है? वो शांत कर देता है। तो 2 तरह के जीव हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। तो जो पक्षी हैं, चिड़िया वगैरह, ये शाकाहारी हैं, तो जो घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। और मांसाहारी जो है, जैसे कुत्ता है, शेर है, वो चाट चाट के पानी पीता है। तो शाकाहारी जो लोग हैं उनकी क्या होती है? आंत बड़ी होती है और जीभ छोटी होती है। और मांसाहारी जो होते हैं उनकी आंत छोटी होती है, जीभ बड़ी होती है। तो शाकाहारी हैं तो हम घूंट घूंट करके पानी पिए, तो अपन सब काय में आते हैं? शाकाहारी में आते हैं। तो हमको घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए, लेकिन हम गटागट पानी पीते हैं। और खाने के तुरंत बाद पीते हैं और बर्फ का ठंडा पानी पीते हैं। बर्फ का जब पानी हम ठंडे का पीते हैं तो हमारे पेट में जाता है, तो वो क्या करता है? पेट को ठंडा कर देता है। और पेट ठंडा हुआ तो पेट से जुड़ा हुआ हार्ट, तो हार्ट भी ठंडा हो जाता है। और हार्ट ठंडा होता है तो दिमाग भी ठंडा हो जाता है, और दिमाग ठंडा होता है तो हम भी ठंडे हो जाते हैं। फिर क्या होता है? हमारे ठंडे हो गए तो लोग बात कहते हैं घर से बाहर निकालो इनको, मिट्टी है ये। तो ये तीनों ऑर्गन्स आपस में जुड़े हैं, दिमाग, हार्ट और पेट। अगर एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरा तीसरा अपने आप डिस्टर्ब हमारा होना ही है। तो ये सोचो कि हमको करना क्या है? हमको करना चाहिए कि सवेरे उठते ही खेम, बिना कुल्ला किए, बिना दातुन किए पानी पीना है, वो भी घूंट घूंट करके। लेकिन हम क्या करते हैं? गिलास से पानी पीते हैं। तो गिलास क्या है? एक रेखी है, वो सीधा पानी जाता है हमारे पेट में और आंतों को सुखड़ा देता है। जो गिलास है ना, वो हमारे यहाँ का, भारत का नहीं है, वो यूरोप का है।
हमारे यहाँ का तो होता था देसी लोटा, इसलिए हमारे दादाजी या पिताजी किसी के यहाँ जाते थे ना तो वो लोटा लेके जाते थे, क्योंकि लोटे से आप पानी पियोगे ना वो धीरे धीरे जाएगा और घूंट घूंट जाएगा, एकदम से जाएगा ही नहीं। आप लोटे से पानी पियोगे आपको जीवन में कभी पाइल्स नहीं होगा, और गिलास से पानी पियोगे तो आपको पाइल्स की समस्या होनी ही होनी है। तो अपने बर्तन को चेंज कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो आप कैसे पानी पियो? लोटे से। विदेश के अंदर पता क्या होता है, अमेरिका में, यूरोप में वेस्टर्न टॉयलेट है। वेस्टर्न टॉयलेट समझते हो? कुर्सी वाली, देसी वाली नहीं है। उनसे पूछोगे तुमने वेस्टर्न टॉयलेट क्यों लगवाई, तो क्या होता है वो ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं तो उनका पेट खराब होता है, उससे उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो एक एक घंटे उनको बाथरूम में बैठना पड़ता है। इंडियन टॉयलेट में 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते, और वेस्टर्न में वो एक एक घंटा बैठ लेते हैं। और आपको पता है अमेरिका और यूरोप में सबसे शानदार बात क्या है कि उनके बाथरूम में लाइब्रेरी होती है। और पूछो कि उनके बाथरूम में लाइब्रेरी क्यों? क्योंकि वो 1 घंटा उनको पास करना है तो वो वहां पर क्या करते हैं, बुकों को रीड करते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं। तो ठंडा पानी पीने का इतना गहरा नुकसान है। 3-4 नियम बना लो। सवेरे उठते के साथ क्या करना है, हमको घूंट घूंट पानी पीना है और 1.25 लीटर पीना है। आप पहले 1 गिलास पियो, फिर 2 पियो, फिर 3 पियो, फिर 4 गिलास में 1.25 लीटर। आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी और खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी, और बैठकर पानी पीना है। खड़े होकर जो पानी पीते हैं ना वो कहते हैं गधे के पेट में जाता है। आप कैसे पियो? घूंट घूंट पानी पियो और बैठ के उकड़ू आसन में पानी पियो। आपके जीवन में कभी भी किसी भी शरीर के अंग में दर्द नहीं होगा। अब तुम कहोगे कि पानी पीने से क्या होता है, हमारी जीवन शैली ही सही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं जो लेबर के बच्चे हैं ना उनकी जीवन शैली सही है क्या? है क्या? समय से उठते हैं क्या? समय से सोते हैं क्या? नहीं खाते ना। तुम कहोगे तुम्हारा फ्रूट सही नहीं है, तो उनका फ्रूट अच्छा है क्या? वो तो ऐसे ऐसे हैं कि मैंने मकान का काम कराया और मैंने देखा कि वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने हाथ भी नहीं धोया, उसी हाथ से खाना खा लिया। और छेनी चला रहे थे तो छेनी उनके हाथ में लग गई मेरे सामने देखते देखते, तो उन्होंने पता क्या किया, सीमेंट लेकर उस पर लगा दी। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है ये, इन्फेक्शन हो जाएगा। बोले साहब क्या ही बातें कर रहे हो, हमारा तो रोज का काम है। वो सीमेंट लगाई। मैं ये नहीं कह रहा तुम सीमेंट लगा लेना भाई, गलत नॉलेज नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों की मानसिकता देखो कि सीमेंट लगाने से ब्लड बंद हो जाएगा, उसका ब्लड बंद हो गया। वो नेचर में जी रहे हैं। उनको क्या, उनके माता पिता हैं वो बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो नल्ले में खेल रहे हैं, नाली में खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। आपने देखा होगा कोरोना आया, कोरोना में कोई भी ठेले वाला नहीं मरा, कोई भी सब्जी वाली नहीं मरा, कोई रेड़े वाला नहीं मरा, कोई घोड़े वाला नहीं मरा, कोई ईंट उठाने वाला नहीं मरा। मरे तो सब कौन? एसी वाले। कारण क्या है कि हम नेचर में ये, जैसे भगवान ने क्या किया, गर्मी दी तो हम क्या करते हैं, एसी चला लेते हैं। और उसने क्या किया, हमको सर्दी दी तो हम हीटर में बैठ जाते हैं, कहते हैं बिगाड़ लेते हो, क्या बिगाड़ना है। जबकि वो नेचर जो कर रहा है ना, सर्दी दे रहा है या गर्मी दे रहा है, वो दे किस लिए रहा है कि आपकी इम्यूनिटी अंदर की बूस्ट हो जाए, और हम उस इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सब बीमार हो रहे हैं। और उनके बच्चे मेहनत करते हैं, लोहे को पीटते हैं, ईंटों को धोते हैं, तो क्या होता है, उनके बाल्टी भरकर पसीना निकलता है। कहते हैं जो पानी में नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने में नहाता है वो इतिहास बदलता है। क्योंकि पसीना निकलने से बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन होते हैं सारे के सारे निकल जाते हैं, और हमारे अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन आदि हैप्पी हार्मोन का रिसाव होता है। अब हमारा पसीना तो हम निकलने नहीं देते, क्योंकि हम तो तुरंत गर्मी लगी और हमने क्या किया, एसी चालू कर लिया। सर्दी लगी तो गर्म कपड़े पहन लिए, रजाई ओढ़ ली। इंसान जो है ना वो एक ऐसा जीव है कि प्रकृति के अनुसार उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और प्रकृति के अनुसार ही घटता है, लेकिन हम इंतजार नहीं करते कि हमारी बॉडी
मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। जैसे मेढ़क होता है ना, मेढ़क का है, सर्दी होगी तो सर्दी के हिसाब से मौसम को ढाल लेगा वो अपनी बॉडी को, गर्मी होगी तो गर्मी के हिसाब से अपनी बॉडी को ढाल लेगा। ऐसे ही हम भी डाल लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एसी को चालू करके अपने टेम्परेचर को बढ़ाते नहीं। तो कृपया समय से खाएं, समय से सोएं और समय से एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। तो क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी।